नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। शनि सूर्य समसप्तक योग, इसे राजयोग कहें या तूफान से पहले की शांति। मकर राशि या मकर लगन है आपका तो भी ये चर्चा आपके लिए उपयुक्त होगी। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, सूर्य और शनि 16 अगस्त से आमने सामने हो जाएंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य अष्टम भाव में अपनी ही राशि में होंगे। आपको बता दें, ये घटनाक्रम दो बड़े ग्रहों का आमने सामने आना तकरीबन 28-28.5 साल के पश्चात हो रहा है। जो जातक 28.5 साल पहले जन्म लिए थे, उनकी कुंडली में इस तरह के योग पाए गए हैं। और जो अब पैदा होंगे 16 तारीख से 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, जब तक सूर्य अष्टम भाव में होंगे तब तक सूर्य सिंह राशि में अपनी राशि में रहेंगे, शनि के समक्ष रहेंगे पूरा एक महीना। तो ये जातक जो पैदा होंगे इस अवधि में 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक, इनकी कुंडली में भी ये ज़बरदस्त राजयोग रहेगा। इसे राजयोग कहें या तूफान से पहले की शांति, इसके ऊपर टिप्पणी जरूर करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, नीचे दिए हुए जो आइकन्स हैं उन्हें ज़रूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर करें। अगर आप इस चैनल को काफ़ी समय से देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे तो नम्र निवेदन है दोस्तों, कृपया सब्सक्राइब करें और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शनि और सूर्य के इस संबंध की, जो बहुत बड़ा एक घटना है इस साल का। इसलिए बहुत बड़ा है क्योंकि दोनों बड़े ग्रह हैं, दोनों ही अपनी राशि में हैं। कुछ विद्वान, कुछ ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष के मर्मज्ञ इसके ऊपर ऐसे कथन भी कहते हैं कि दोनों शत्रु हैं, इसलिए इनका आमने सामने बैठना अच्छा नहीं होता। मेरा क्या कथन है या प्राशर ऋषि का क्या कथन है, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शास्त्र मत क्या है कहें तो इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। एक बात और प्रचलित है, यूट्यूबर्स इस कॉम्बिनेशन को, सूर्य शनि के समसप्तक योग को ऐसा भी कहते हैं कि जब सूर्य शनि को देखता है, यूट्यूब पे अक्सर हमने वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे बताया जाता है, मेरे यार दोस्त जो एस्ट्रोलॉजर हैं, कि सूर्य जब शनि को देखता है तो शनि का बल बढ़ जाता है। इस कथन में कितनी सत्यता है इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं उसकी बात भी करेंगे। प्राशर ऋषि क्या कहते हैं उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले दो पंक्तियां सूर्य के बारे में तो बनती हैं क्योंकि राजा हैं और राजा के बारे में कुछ कहे बिना हम शुरुआत कर दें इस संबंध की, शनि सूर्य की, तो तर्क संगत नहीं लगता। सूर्य का राशि परिवर्तन हो तो सूर्य की बात तो होगी, खासकर जो नए हैं तो उन्हें सूर्य के प्रभाव कैसे पड़ते हैं, सूर्य किन बातों के कारक होते हैं, हल्का सा बताते हैं एक पंक्ति में। सूर्य देखिए दोस्तों, आत्मा के कारक हैं। आत्मा आपकी विल पावर के कारक है कहें तो। आपके शरीर में आपकी जो काया है, इसमें जो दिल धड़कता है, उसके भी कारक सूर्य ही हैं। जिनकी विल पावर अच्छी होती है ना, उनकी धड़कन स्मूथ रहती है। गौर करिए दोस्तों, जब मन आपका स्थिर है, जब आत्मा आपकी स्थिर है, जब विल पावर आत्मिक बल है, तो धड़कन में उतार चढ़ाव कम होगा।
हाँ, मंगल को भी देख लेना चाहिए। फोर्थ लॉर्ड है मंगल, फोर्थ हाउस से हम हृदय का विचार करते हैं, सूर्य इसके कारक हैं। तो सूर्य का बली होना कुंडली में बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति विल पावर वाले होते हैं, आत्मिक बल वाले होते हैं, कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। इनका हृदय, कहते हैं ना, दिल बहुत स्ट्रोंग है इस व्यक्ति का। निडर होते हैं, लीडर होते हैं, इनिशिएटिव क्वालिटीज होती हैं। शासन सत्ता के भी सूर्य कारक हैं। ऐसे व्यक्ति लीडर होते हैं, नेता होते हैं, जिनका सूर्य केंद्र त्रिकोण में होता है, स्ट्रोंग होता है, उच्च का होता है, स्वग्रही होता है। अष्टम भाव में स्वग्रही होना कोई बुरी बात नहीं। आयु का भाव है, आयु लंबी होती है ऐसे व्यक्ति की। जो बच्चे अभी पैदा होंगे 16 तारीख से लंबी आयु के हकदार होंगे। हाँ, स्वास्थ्य उत्तम होगा, ये भी बात निश्चित हो जाती है, क्योंकि बुध छठे भाव के मालिक हैं। छठे भाव का मालिक सूर्य के साथ, मित्र के साथ बुध द्वितीय राजयोग बना रहा है। दो विपरीत राजयोग बन रहे हैं, तो बुध भी अच्छा, सूर्य भी अच्छा। तो एक महीना, बल्कि कुछ दिन, बुध तो आगे चले जाएंगे, चलिए बुध उच्च के हो जाएंगे, तो ये एक महीना बहुत अच्छा है संतति पैदा करने के लिए, ये जो बच्चे पैदा होंगे कहीं। तो एनीवेज, हम बात कर रहे हैं समसप्तक योग की। क्या यह राजयोग है या कहीं ना कहीं कोई हलचल होने वाली है? कोई बड़ी हलचल की ओर तो इशारा नहीं है, क्योंकि दो बड़े ग्रह 28 साढ़े 28 साल बाद इस स्थिति में आ रहे हैं, तो कुछ तो खास होने की योग बनते हैं। क्या खास होगा? अष्टम भाव में सूर्य अपनी राशि में, सबसे पहली बात तो हम सूर्य के इस फल को देख लें। आयु लंबी तो करेगा, आयु मृत्यु का भाव है। शासन सत्ता से फायदा करेगा, शासन सत्ता के कारक हैं। गोपनीय कार्यों से आपको लाभ होगा। गोपनीय दुख कष्ट है ना, जो सीक्रेट सोरोज, जो आप किसी को बता नहीं सकते, किसी से बात कर नहीं सकते, वह अपने आप ही उनका सोल्यूशन मिल जाता है। आपके दुख कष्ट दूर होते हैं, साफ कहें। अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं या विदेशों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहने वाला है। कैरियर में भी आपको यहाँ पर ऊंचाइयाँ देने वाला है यह योग, क्योंकि बुध शुक्र शनि से भी दृष्टि है, जिसकी चर्चा हमने की। शनि की दृष्टि में बुध शुक्र भी तो रहेंगे 25 तारीख तक, उसके पश्चात बुध शुक्र आगे चले जाएंगे। सूर्य और शनि ये 25 तारीख से अकेले होंगे, दोनों आमने सामने। देखिए, सूर्य अपने भाव में, अब मैं पराशर ऋषि की बात करें, पहले तो शास्त्र की बात कर लें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेन दाता हैं, रचयिता हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, पराशर ऋषि, उन्होंने कुछ इस कॉम्बिनेशन के बारे में, समसप्तक योग के बारे में कुछ खास नहीं कहा। जब शनि स्वग्रही हों, सूर्य स्वग्रही हों, इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। दोनों क्रूर ग्रह हैं, दोनों का दृष्टि संबंध के बारे में इस तरह से कुछ नहीं लिखा। दोनों अपनी राशि में हों, तो इसके ऊपर कहीं भी कोई मत नहीं है। जो मत अभी सुनने को आया है, जो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जब सूर्य शनि को देखे तो शनि का बल बढ़ जाता है। ये भी कहीं पराशर ऋषि ने इसकी बात भी नहीं कही। और मैंने ये अनुभव किया अपने 30-35 साल के एक्सपीरियंस में कि जब शनि और सूर्य अपने ही भावों में हैं, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के प्रति जो दुश्मन का रवैया है इनका, पिता पुत्र हैं, यूँ तो शनि पुत्र हैं सूर्य के, पर आपस में वैचारिक मतभेद हैं इनके, तो ये समता रखते हैं एक दूसरे के प्रति। अपनी राशि में होने से ऐसा समझे, भाई आप अपने घर का देखो, हम अपने घर का देखते हैं, आप अपने भाव का देखो, आप अपने घर में सुखी रहो, हम अपने घर में सुखी रहते हैं, हम अपने भाव में सुखी रहते हैं। कुछ इस तरह से समझे इस
संबंध को, तो ये समसप्तक राजयोग ही कहा जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें दृष्टि का कोई कुप्रभाव न सूर्य के ऊपर होगा, शनि की दृष्टि का, न सूर्य की दृष्टि का कोई शनि के ऊपर अशुभ प्रभाव होगा। और ये एक्सपीरियंस से जो पैदा हुई बातचीत है वो बता रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, जो जातक इस तरह की कंडीशन में पैदा होता है, मकर लग्न राशि लेकर, या हुआ है 28.5 साल पहले या 1 महीने में जो बच्चे पैदा होंगे, अगर मकर लग्न राशि है तो ये बहुत अच्छा योग है। गुरु और मंगल का राजयोग है, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। गुरु वैसे ही पंचम भाव में अच्छे होते हैं, व्यक्ति विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है। राहु तृतीय भाव में व्यक्ति को ऊंचाइयां देते हैं, व्यक्ति हिम्मती होता है, पुरुषार्थी होता है, राजनेता होता है, लीडर होता है, अच्छा बिजनेसमैन बनता है। शनि स्वग्रही हैं तो चाहिए क्या, सूर्य स्वग्रही हैं तो चाहिए क्या। बुध शुक्र विपरीत राजयोग, बुध खासकर एक शुक्र थोड़ी सी दिक्कत में माने जाएंगे यहाँ पर। तो सूर्य शनि का ये संबंध, अगर हम इसको फाइनल टच दें इस अपनी बातचीत को, तो मुझे लगता है ये बहुत बेहतर समय है। 16 तारीख से सूर्य का राशि परिवर्तन आपको अचानक से लाभ भी करवा सकता है। लिगेसी के लिए ये योग जाना जाता है। हो सकता है 1 महीने में कोई लिगेसी से आपको लाभ हो जाए, किसी की लॉटरी लग जाती है, कोई यार दोस्त मित्र आपको कोई बड़ी संपत्ति दे जाता है, कोई धन दे जाता है, ऐसे योग बन जाते हैं। घटनाक्रम तो 1-2 दिन में ही हो जाता है, तो 1 तो महीना रहेंगे सूर्य यहाँ पर। शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर न्यूट्रल होगी, क्योंकि दोनों ही अपने भाव पे हैं, दोनों ही स्ट्रोंग हैं, दोनों का प्रभाव अति शुभ रहेगा। मंगल की दृष्टि भी रहेगी सूर्य बुध शुक्र के ऊपर। मंगल 11वें भाव के मालिक हैं, तो अकस्मात ढंग से लाभ के ही योग बनाता है मंगल। तो कुल मिलाकर इस राजयोग के कारण आपको अचानक से लाभ, पारिवारिक स्थितियां उत्तम, 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। सूर्य अष्टमेश अष्टम भाव में, बुध 6ठे भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में, ये भी विपरीत राजयोग। शुक्र हालांकि अपनी राशि से 11वें में है, परंतु कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ करवा सकता है। अपने स्पाउस का हल्का फुल्का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें अगर आप पुरुष जातक हैं। बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।